Hello students, let us take question number 14. What are activities that cause carbon dioxide in the air to increase? यानी हमने वो एक्टिविटी बतानी है जिससे CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है. ड्यू टू डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई से द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज आर रिड्यूस्ड. क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपना जो है फूड तैयार करने के लिए. The fumes and toxic gases from the industries and factories are let into the air which increase the level of carbon dioxide in atmosphere. दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी सल्फर डाइऑक्साइड है, टॉक्सिक गैसेज जहरीली गैसें निकलती हैं, वो भी इसको पोल्यूट करती हैं. समटाइम्स फॉरेस्ट फायर विच आर कॉज्ड बाय ह्यूमन रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा CO2 बाहर निकलती है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है पौधागर गैसेस, उनके क्या प्रभाव हैं. देयर आर सम गैसेस दैट ट्रैप द हीट एंड प्रिवेंट इन फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ. कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हीट को नीचे ही ट्रैप कर लेती हैं, धरती के अंदर बाहर नहीं जाने देती. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इंक्रीजेज, अगर इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है एवरेज वो इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो पूरी धरती का ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है. इन द अर्थ एटमोस्फेयर व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन आर फाउंड. तो एक तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल के रूप में पाई जाती है O2, जैसे जिसको हम जो है सांस लेने में यूज करते हैं, और जो दूसरी है वो O3 के रूप में ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है, वो O2 डाई एटोमिक होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं. और जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है यानी धरती से ऊपर है 16-17 किलोमीटर, वहाँ पे O3 की एक ओजोन की परत होती है, तो ओजोन गैस है ये. Do you think that atmosphere is essential for life to sustain on earth? आप क्या सोचते हो कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के ऊपर जीवन के लिए जरूरी है. For the life to exist, atmosphere is essential as it maintains the necessary conditions for existence of life. क्योंकि इसी से हमें जीने के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो मिलती हैं. एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. एक तो ये धरती का सामान्य तापमान बनाए रखता है. इट प्रिवेंट्स एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ ड्यूरिंग डे टाइम. दिन के समय ज़्यादा हीट को अंदर नहीं आने देता. प्रिवेंट्स हीट स्केपिंग फ्रॉम द सरफेस. और दूसरा रात के समय जो धरती का सरफेस है उसमें से हीट को बाहर नहीं जाने देता. तो इस प्रकार से ये बनता है. हाउ आर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन सॉइल. ऑर्गेनिज्म सॉइल पे कैसे डिपेंड करते हैं, यानी धरती पे कैसे रहते हैं, डिपेंड करते हैं. आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वेरी डिपेंडेंट ऑन सॉइल. तो क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि समुद्र में होते हैं, समुद्री जीव, क्या वो भी सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल. वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करते हैं. द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स आर गोटन फ्रॉम द सॉइल. जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, भोजन होता है, वो धरती से ही मिलता है. अदर ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड कार्निवोर्स फीड ऑन दीज ऑर्गेनिजम्स. दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं और वो उन्हीं को खाते हैं. दस डायरेक्टली दे टू आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल. इसलिए वे भी सॉइल के ऊपर ही निर्भर करते हैं. द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड देयर न्यूट्रिएंट्स विच आर गोटन फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स एंड विच इन टर्न आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो समुद्री जीव होते हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं विच आर गोटन फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स, समुद्री पौधों से, एंड इन टर्न आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल. और वो भी सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि समुद्री पौधे कहाँ उगते हैं, जो समुद्र की तली है वो भी तो सॉइल ही है, उसके ऊपर उगते हैं. द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर वाश्ड अवे बाय द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द एक्वेटिक बॉडीज. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से
और एक्वेटिक बॉडीज में चले जाते हैं। 10 एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन सोइल फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसलिए जो समुद्री जीव है उनको भी धरती से ही न्यूट्रिएंट मिलते हैं। लास्ट है पोल्यूशन ऑफ एयर, सोइल एंड वाटर बॉडीज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमारी जो एक्टिविटी है, हम जो क्रियाएं करते हैं, क्रियाकलाप है हमारे, उनके कारण ही पोल्यूशन बढ़ता है। कैन पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज वर लिमिटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। क्या हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यदि ये जो एक्टिविटी है ये भी कम कर दी जाए हमारे द्वारा। जो पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड इफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर आइसोलेटेड टू स्पेसिफिक एरियाज। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज को कुछ विशेष क्षेत्रों में ही हम सीमित कर दें तो पोल्यूशन कम किया जा सकता है। पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इफ इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर सेट अप एट ए प्लेस विच इज फार अवे ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इंडस्ट्रीज को वहाँ पे शिफ्ट कर दें जहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं उससे बहुत दूर, तो भी हमारा जो पोल्यूशन है वो ठीक रहेगा। पोल्यूशन मतलब नहीं बढ़ेगा। पोल्यूशन ऑफ लैंड, एक्वेटिक बॉडीज एंड एयर कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज कैन बी प्रिवेंटेड। तो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो ये पोल्यूशन होता है इसको हम कम कर सकते हैं, बाहर इसको ले जाकर।